श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पर महक जो होती है वो अंजलि से कहती है, क्यों कर रही है भाभी आप ऐसा, ये सब करने से क्या मिलेगा आपको, मैं बहुत खुश हूँ इस शादी से। और रही बात ये शादी मेरे पापा अपनी खुशी से करवा रहे हैं, अपनी पसंद से करवा रहे हैं, तो मैं वहाँ बहुत खुश रहूँगी। और वैसे भी वो मुझे कपड़े गहने कितने सारे कुछ दे रहे हैं। यहाँ पे गौरव चाचू और निवेदिता चाची जो हैं वो मुझे बहुत सारे गहने कपड़े दे रहे हैं। और गिन्नी भाभी और अभय भैया भी मुझे बहुत सारे गहने कपड़े दे रहे हैं। और रही बात गौरव चाचू और वैभव चाचू और सारिका चाची मुझे एक फ़्लैट दे रहे हैं, आलीशान फ्लैट, और गाड़ी दे रहे हैं। तो इतनी सारी चीज़ें मुझे मिल रही हैं, आप क्या मुझे दे रही हैं भाभी, आप क्या देने वाली हैं। तो फिर वो बोलती है कि जो गिन्नी होती है वो बोलती है कि ये क्या देगी, इसकी औकात ही क्या है। तो फिर वो बोलती है कि आप क्या देंगी भाभी, बोलिए, मुझे गिफ्ट तो चाहिए। तो फिर यहाँ पे बोलती है जो राघव होता है वो भी बोलता है कि हाँ, इसकी तो औकात ही नहीं देने की। तभी वो बोलती है कि क्या चाहिए तुम्हें, बोलो, जो मेरी औकात में रहेगा तो मैं ज़रूर दूँगी तुम्हें। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि भाभी अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहती हैं तो प्लीज़ आप मुझे एक चीज़ दे दीजिए कि आप ये केस मत लड़िए, युवराज के खिलाफ़ ये केस मत लड़िए। और रही बात, कोर्ट मत जाइए, आप यहाँ पे मेरी शादी में इकट्ठे रहिए, आप मेरी शादी की तैयारियाँ कीजिए, आपको सारी जिम्मेदारी मिली है ना, तो आप मेरी शादी की को धूमधाम से बनाइए। तो वो बोलती है कि ये क्या बोल रही हो तुम महक, कि तुम एक कैसे ये सब चीज़ें कैसे कर सकती हो। और रही बात, ये सब तुम्हारे पापा सिर्फ एक चाल चल रहे हैं, तुम्हें कुछ पैसे, कुछ पैसों के लिए, कुछ फेम के लिए और कुछ पॉलिटिक्स सपोर्ट के लिए वो इस सब चीज़ों को कर रहे हैं। और तो अपनी बेटी का दावा सौदा कर रहे हैं एक तरीके से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अभय होता है ये सब सुनता है, उसको भी गुस्सा आता रहता है। पर अंजलि जो होती है वो ये बोलती है कि ये शादी तो मैं होने नहीं दूंगी। रही बात कोर्ट जाने की, तो मैं कोर्ट नहीं जाऊंगी, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं कोर्ट नहीं जाऊंगी। पर मैं ये शादी भी नहीं होने दूंगी, इस घर की बहू होके मैं ये शादी को रोक के दिखाऊंगी। और रही बात ये काम की, तो फिर यहाँ पे निवेदिता चाची जो होती हैं वो ये बोलती हैं कि तुम ये सब चीज़ों से दूर रहो, क्या ज़रूरत है ये सब करने की, किस्मत में जिसकी जो रहेगा वो उसको मिलेगा ही। तो वो बोलती है कि मैं किस्मत में नहीं, कर्म में भरोसा रखती हूँ चाची। और रही बात इस तरीके से मैं अपने कर्मों को किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ सकती, मैं किस्मत पे नहीं कर्म पे भरोसा करती हूँ। तभी वो महक से बोलती है कि महक तुम कुछ भी कर लो, मैं ये शादी तो नहीं होने दूंगी। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं जो राघव होता है उसके जाने के बाद वो बोलता है कि ये पता नहीं ये लड़की कितनी जिद्दी है और ये क्या करके दिखाएगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अभय और गिन्नी जो होते हैं वो बोलते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए पापा, ये शादी अच्छे से हो जाएगी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सब कुछ होगा अच्छे से। तभी वो जाके महक के पास बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो महक, ये शादी तो तुम्हें खुशी ही मिलेगी। पर यहाँ पे महक होती है वो ये शादी अपनी खुशी से नहीं, बस अपने पापा की खुशी के लिए करने के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि वो सोचती है कि इससे उसके पापा की रेपुटेशन बढ़ जाएगी, इस वजह से ये शादी के लिए वो हाँ कर दी है। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही जो अंजलि होती है वो कोर्ट जाती है, तभी वहाँ पे प्रेस वाले जो होते हैं वो उसे बोलते हैं कि क्या हुआ, आप तो बहुत बड़े बड़े वादे किया करती थी, बहुत दावे किया करती थी, बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशन, सब आपके यहाँ शादी होने वाली है। तो जो न्यूज़ रिपोर्टर वाले होते हैं वो सब लोग, मीडिया वाले, यही सब बातें उसे सुनाते हैं कि आपने तो बहुत बड़े वादे किए थे। जो शिवानी केस, मर्डर केस था जिसको जला दिया गया था, उसके पापा को भी अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। और पद्मा के लिए भी कोई भी, इतने बड़े बड़े आपने जो वादे और दावे किए थे वो सब क्या हो गया। आप भी ये बहू जब से राजपूत परिवार की बहू बन गई है तो आपने भी ये सब चीज़ें छोड़ दिया क्या, आपने भी उनकी ही साइड ले ली है, युवराज ठाकुर से हाथ मिला के आपके परिवार में सब शादी हो रही है। तो ये दिखाता है कि ये देखिए इनविटेशन कार्ड है। तो वो पूछती है कि कौन है, किसने भेजा। तो फिर वो बताता है कि ये सब तो चंद्रभान ठाकुर और युवराज ठाकुर ने खुद दिया है, हम सब मीडिया वाले को भी बुलाया है और पूरी कवरेज के लिए, शादी की कवरेज के लिए भी बताया है। तो वहाँ तो खाना तो मिलेगा ही हमें। और फिर वो ये सारी बातें कर करके अंजलि के लिए भी बोलता है कि अंजलि आप भी इस तरीके से कैसे कर सकती थी, आप भी बाकियों की तरह निकली, आप भी बदल गई यहाँ पे। तभी सारी रिपोर्टर्स वाली भी जो होती हैं, मीडिया वाले, वो भी यही सब पूछते हैं। तो वो बोलती है कि आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते मुझसे, क्योंकि वो लोग भी उसके ऊपर ब्लेम लगाते हैं कि क्या आप सिर्फ ये सब कुछ दिखावा था कुछ दिनों का। तो वो बोलती है कि आप सब ऐसे बात नहीं कर सकते मुझसे, मुझे ये सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि जो मीडिया वाले होते हैं सब लोग इस तरीके से उसके ऊपर चिल्लाते रहते हैं, पूछते रहते हैं बार बार ये सवाल। तो वो अपने
आप को समझाने की कोशिश करती है, उन लोग को बताती है, पर वो समझ नहीं पाती कि ये सब क्या हो रहा है उसके साथ और क्यों कर रहे हैं ये लोग। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो उसके ऊपर गुस्सा करता है और मीडिया वाले गुस्सा करके बताते हैं कि जो एक आदर्शवादी एक कानून की किताब पढ़ने वाली लड़की इस तरीके से काम कर रही थी, जो सिर्फ न्याय के खिलाफ न्याय के लिए खड़ी रहती थी और अन्याय के खिलाफ खड़ी रहती थी और सारे जो लाचार और अबला नारी थी उनकी मदद करती थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि ये सब झूठ है, मुझे नहीं पता है। तभी यहाँ पे देखते हैं कि जो युवराज ठाकुर होता है वो आ जाता है और वो बोलता है कि हाँ हाँ ये बिल्कुल ठीक बोल रही है, ये ऐसा कुछ नहीं है। तभी वो उस लिफाफे पे जो रहता है वो निमंत्रण पत्रिका पढ़ने के लिए बताता है कि मैं पढ़ के दिखा सकता हूँ। तभी वो सारा जो डिटेल्स होती है वो सब चीज़ें बताता है कि शादी कहाँ पे है, कब है, किसके साथ है और किसके घर में होगी, तो किस लड़की से होगी। तो ये सब चीज़ें वो पढ़ के बताता है। तो बोलता है कि ये मेरी भाभी जी हैं, मैं तो आपने बताया नहीं इन लोगों को। फिर वो उसके बाद जैसे ही ये सब चीज़ें सुनता है तो वो उसे गुस्सा और दिलाता है कि ये सब इन्होंने सिर्फ राजपूत परिवार में की घर की बहू बनने के लिए ये सब किया था कि ये सब है। और रही बात पद्मा केस की, तो वो सब सरासर झूठ ही है, उसमें कुछ भी नहीं सच्चाई थी। तो ये सब सुन के सारे न्यूज़ रिपोर्टर वाले को भी गुस्सा आता है कि ये लोग ये सिर्फ इस तरीके से घटिया इंसान है और इसकी वजह से ही मैं सिर्फ जो अंजलि के वो बहुत कुछ बोलता है। तो अंजलि जो होती है उसके कॉलर पकड़ लेती है और उसे गुस्से से बोलती है कि नहीं छोड़ूंगी कॉलर। तो वो बोलता है कि मेरा कॉलर छोड़। तभी वो उसको कॉल कर देता है महक को कि महक कि ये देखो तुम्हारी भाभी जो है वो मुझे मेरे कॉलर को पकड़ के रखी है। तो वो बोलती है कि क्या हुआ, तो सही तो किया है उन्होंने, क्योंकि वो भी उसे पसंद नहीं करती है, बस वो अपने पापा की खुशी के लिए वो शादी करना चाहती है। तो वो बोलती है कि ये क्या बोल रहे हो तुम। तो वो बोलती है कि सही तो किया है। तो बोलती है कि तुम्हारे पापा को कॉल करूँ क्या मैं। तो फिर वो बोलता है कि जल्दी से इनको बोलो कि ये मेरा कॉलर छोड़े, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। फिर ये सब सुना के उसको इमोशनल ब्लैकमेल कर देता है और एक तरीके से वो ब्लैकमेल ही होती रहती है। तभी वो बोलती है कि अंजलि भाभी को फ़ोन दो। तो जैसे ही अंजलि फ़ोन लेती है तो वो बोलती है कि भाभी प्लीज़ आप उसे छोड़ दीजिए, इस तरीके से उसका कॉलर मत पकड़िए, वो मेरा होने वाला पति है। तो इस तरीके से बार बार वो रिक्वेस्ट करती है कि भाभी प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आप मेरी गृहस्थी मत बर्बाद कीजिए। तो फिर ये सब सुन के अंजलि जो होती है वो थोड़ी परेशान हो जाती है कि ये इसके कहने पे क्यों इस तरीके से बोलने लगती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसका कॉलर छोड़ देती है और फिर यहाँ पे अंजलि को गुस्सा तो बहुत तेज आता है उसके ऊपर, पर वो फिर जैसे ही छोड़ती है तभी वो बोलता है कि चल अंजलि अब तू कल तो आने ही वाली है मेरे घर पे निमंत्रण के लिए, तो हाथ जोड़ के और सर झुका के आना। तभी वो बोलती है कि अंजलि किसको बोल रहे हैं, हाँ भाभी बोला, अंजलि भाभी हूँ तेरी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसका फ़ोटो दिखा देती है जिसमें वो साड़ी पहना रहता है। तो वो बोलता है कि ये क्या है। तो बोलता है तेरी फ़ोटो है साड़ी पहने हुए, तो तू बोल तो ये सबको सर्कुलेट कर दो मीडिया में और प्रेस में। तभी वो उसको दिखा के उसको डराने की कोशिश करती है और फिर यहाँ पे वो सबको देख के चौंक जाता है कि ये कहीं सबको दिखा ना दे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ हम देखने वाले हैं कि घर में शादी के फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ सब लोग शादी में संगीत और डांस करते ही रहते हैं। तभी जो अंजलि होती है वो उसके लिए वो बोलता है कि अब ये घुंघरू भी लेके आया जाएगा। और तो वो बोलता है, अंजलि बोलती है कि राजपूत परिवार की बहुएं किसी के सामने घुंघरू पहन के नाचती नहीं। तभी वो बोलता है कि मर्दों के सामने नहीं नाचती। तो फिर वो बोलता है कि दिख जाएगा कौन कितना मर्द है, तो उससे पंजा लड़ाती है।